हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनाइटेड वी स्टैंड। आज का एपिसोड शुरू करते हैं एम्बापे वाला ड्रामा को लेकर। तो रिसेंट जो इंटरव्यू आया एम्बापे का, उसके बाद बहुत सारा ड्रामा चालू हो गया एम्बापे की तरफ से भी और क्लब की तरफ से भी और सोशल मीडिया में भी, और तरह तरह की रिपोर्ट्स एक के बाद एक आने लगा। तो ये ड्रामा जब से ट्रांसफर विंडो ओपन हुआ तब से ही चालू हो गया था, लेकिन बीच में थोड़ा ठंडा पड़ गया था, लेकिन लास्ट 2 दिन में ये वापस से रीइग्नाइट हो गया। एम्बापे का जो रिसेंट इंटरव्यू था उसमें उन्होंने क्लब को बहुत क्रिटिसाइज किया इन मेनी डिफरेंट वेज, एंड ये चीज पीएसजी फैंस के लिए और क्लब के लिए बहुत ही इंसल्टिंग फील होगा, विच इज वेरी नॉर्मल। ये जो इंटरव्यू है वो देने के बाद ही आपका फैब्रिजियो का एक रिपोर्ट आ गया, द न्यू साइनिंग्स फेल्ड इंसल्टेड बाय दिस इंटरव्यू एंड दे ऑलरेडी लॉग देयर कंप्लेन अगेंस्ट एम्बापे टू द क्लब मैनेजमेंट। तो ये लोगों ने डायरेक्ट नसीर अल खलीफी से बात की इस चीज को लेके, और बहुत सारे लोग एक साथ एम्बापे के अगेंस्ट में कंप्लेन किया, और उसके बाद बहुत सारा जो रिपोर्ट्स एक के बाद एक आने लगा, जो एक के बाद एक बॉम्ब होने लगा इस ट्रांसफर मार्केट पे। तो चलिए एक एक करके सारे रिपोर्ट्स में बात करते हैं। रिपोर्ट है ला पेरिसान से, जिसमें बोला गया कि किलियन एम्बापे विल स्टे एट पीएसजी इवन इफ ही इज नॉट प्लेइंग एंड ही इज ऑन द बेंच फॉर द एंटायर सीजन। तो ये न्यूज आने के बाद एक खलबली तो मचा ऑब्वियसली कि एम्बापे का जो स्टांस है वो अभी भी सेम ही है कि वो क्लब में अगर रुकता है तो वो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगा। और इसके बाद ये दूसरा न्यूज आ गया कि कतर इज फ्यूरियस विद दिस इंटरव्यू। ऑब्वियसली ये तो होना ही था, और ये तो बहुत ही नॉर्मल है कि ऐसा एक इंटरव्यू आप दोगे, जो ओनर है और जो क्लब है वो इस चीज को लेके तो खुश नहीं होंगे। तो ये जो ड्रामा चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये ड्रामा जो है ये बहुत जल्द खत्म होगा। उसके बाद जो क्लब का फॉर्मर डायरेक्टर है उन्होंने भी ये चीज बोला, इट इज हाई टाइम दैट पीएसजी शुड सेल एम्बापे, क्योंकि इसके बाद ये वाला इंसिडेंट के बाद प्लेयर के साथ आप काम नहीं कर पाओगे। लुइस एनरिके के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो, वो ये ड्रामा बिल्कुल ही डिजर्व नहीं करते। व्हाइल यू आर मूविंग इन अ न्यू टीम, न्यू ड्रेसिंग रूम, यू डोंट वांट दिस काइंड ऑफ ड्रामा इन योर ड्रेसिंग रूम। बट ये जो चीज है ये नया तो नहीं है, ये एम्बापे ने पहले भी बहुत बार किया हुआ है, अभी भी फिर से कर रहा है। तो मुझे जो चीज जानना है कि वो जो ये कर रहा है ये वो कर रहा है किस लिए, ज्यादा पैसा के लिए या फिर रियल मैड्रिड वो रियली ज्वाइन करना चाहता है इसलिए। क्योंकि देखिए, अगर उसको रियल मैड्रिड जाना ही है, एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हो कि वो ये सब जो नाटक है ये कर रहा है ताकि पीएसजी उसको सेल कर दे। लेकिन अगर आप रियल मैड्रिड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और रियल मैड्रिड को पता है कि पीएसजी का जो कॉन्ट्रैक्ट है एम्बापे के साथ वो 1 साल में ही खत्म हो जाएगा। तो अगर रियल मैड्रिड इस समर में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करता है, वो लोग जनवरी विंडो तक वेट कर जाता है, तो जनवरी में बहुत ही कम पैसे में, इसके कंपैरिजन में बहुत ही कम पैसे में वो लोग एम्बापे को ला सकते हैं। और अगर जनवरी में अगर एम्बापे पीएसजी में रुक जाता है, अगले समर तक वो तो फ्री एजेंट हो जाएगा, तो तब रियल मैड्रिड उसको फ्री में ला सकता है। लेकिन इसमें एक सोचने वाली बात ये है कि रियल मैड्रिड अभी ऐसा एक प्लेयर को अपने ड्रेसिंग रूम में लाना चाहेगी कि नहीं। सिर्फ रियल मैड्रिड नहीं, और भी अगर कोई क्लब जो एम्बापे को अभी साइन करना चाहता है, क्योंकि अगर पीएसजी एम्बापे को बेच रहा है तो एम्बापे कहीं ना कहीं तो जाएगा ही, तो वो क्लब भी क्या एम्बापे को लाने के लिए थोड़ा तो बहुत वो लोग सोचेंगे ही बिफोर ट्राइंग टू ब्रिंग हिम इन। क्योंकि Mbappe is a phenomenal player. Mbappe is a brilliant player. Mbappe is one of the best footballers right now. इस बात में कोई डाउट नहीं है, ये बात सबको मालूम है। लेकिन एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर के साथ अगर आप ड्रेसिंग रूम में ये ड्रामा भी ला रहे हो तो वो आपके क्लब के लिए अच्छा नहीं है। चाहे वो रियल मैड्रिड हो, चाहे वो लिवरपूल हो, चाहे वो मैनचेस्टर यूनाइटेड हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी क्लब नहीं चाहेगा कि अपने ड्रेसिंग रूम में ये जो ड्रामा है ये ड्रामा हो ही सकता है ना कि एम्बापे रियल मैड्रिड में गया, 2 साल बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ जीत लिया, बहुत खुश रहा, उसके बाद वापस से उसका ये नाटक चालू हो गया। पहले भी एम्बापे ऐसा कर चुका है, और उस टाइम पे भी सभी ने देखा है कि पीएसजी एक नया कॉन्ट्रैक्ट लाके दे देता है एम्बापे को, जिसमें पैसे का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा होता है, और एम्बापे उस चीज पे एग्री कर लेता है। तो इस बार भी एम्बापे जो ये ड्रामा कर रहा है ये क्या सिर्फ पैसों के लिए कर रहा है या फिर ही रियली वांट्स टू लीव पीएसजी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी इस चीज में कोई कंक्लूजन आएगा, क्योंकि ये जो सागा है ये मेरे ख्याल से एंड ऑफ ट्रांसफर विंडो तक चलेगा, और दिन बर दिन जो ये सागा है ये बढ़ते बढ़ते ऐसा बढ़ रहा है कि अभी ये एकता कपूर की जो सीरियल्स होता है ना सास बहू वाला, उसका भी एक सस्ता वाला वर्जन बनते जा रहा है। क्योंकि अगर आप देखें जो पहला वाला रिपोर्ट है उसमें आया कि किलियन एम्बापे विल स्टे एट पीएसजी इवन इफ
ही इज नॉट प्लेइंग एंड ही इज ऑन द बेंच फॉर द एंटायर सीजन। तो बोलो बात, ऐसा कभी हो सकता है क्या? इसके बाद दूसरा वाला जो न्यूज है वो बहुत ही ऑब्वियस है कि जो कतर है वो अभी इज फ्यूरियस on एम्बापे स्टांस, on एम्बापे इंटरव्यू एंड एम्बापे सिचुएशन। सो ये चीज तो बहुत नॉर्मली है कि अगर आप ऐसा इंटरव्यू दोगे तो जो क्लब मैनेजमेंट है वो तो आपके ऊपर गुस्सा करेंगे ही। और उसके बाद जो रिपोर्ट आया वो सुनने के बाद मुझे बहुत हंसी लगा, आप लोगों को भी शायद लगेगा, वो है कि PSG विल यूज ऑल पॉसिबल प्रेशर मेथड्स दैट वुड रूइन किलियन एम्बापेस करियर। बोलो, मतलब ऐसा न्यूज मैंने लाइफ में पहले कभी नहीं देखा, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। और इसके बाद जो हाथों हाथ और एक न्यूज आ गया और वो है आपका मार्कस राशफोर्ड को लेकर। जी हाँ, लास्ट सीजन में भी जो रिपोर्ट आया था इस सीजन में भी वो वाला रिपोर्ट वापस से आ गया। किलियन एम्बापे को अगर PSG छोड़ रहा है तो वो लोग उसके जगह पे मार्कस राशफोर्ड को लाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो रिपोर्ट्स है, ये र्यूमर्स है, ये हो नहीं सकता क्योंकि राशफोर्ड अभी PSG में ज्वाइन नहीं करेगा। हो ही नहीं सकता क्योंकि लास्ट सीजन में जब ये न्यूज आया था तब थोड़ा बहुत चांस था PSG का राशफोर्ड को साइन करने के लिए, क्योंकि वो उससे पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ जो कारण वो अच्छा नहीं था। एरिक टेन हाग ने क्लियरली मेंशन कर दिया था मार्कस राशफोर्ड विल बी द फेस ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। और उसके बाद उन्होंने लास्ट सीजन में एरिक टेन हाग के साथ काम भी किया और वो रिजल्ट जो है सबके सामने ही है। मार्कस राशफोर्ड हैज अ वेरी गुड सीजन लास्ट ईयर। तो अभी उसके बाद इस सीजन में जाते हुए और जो नए साइनिंग्स आए हैं उसको ध्यान में रखते हुए उसके साथ चैंपियंस लीग फुटबॉल भी ऐड हो चुका है। तो अभी इस मोमेंट पे राशफोर्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ के PSG जाएगा, ये मुझे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है। ये हो नहीं सकता, ये मेरे ख्याल से PR टीम का ही काम है, क्योंकि राशफोर्ड का भी जो नया वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी फाइनल स्टेजेस में ही है। तो एम्बापे का जो सिचुएशन है वो अभी भी सेम जगह पे ही है। तो एम्बापे के सिचुएशन में फर्दर क्या होता है, ये सागा कितना दूर तक खींचता है, इसमें आप लोगों का क्या मानना है वो जरूर मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। और एक चीज जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है इस सिचुएशन में, PSG फैंस मेसी को बू किया, आपका नेमार को बू किया। तो अभी ये देखने वाली बात होगी अगर ये सागा होने के बाद, ये इतना सारा जो ड्रामा है ये होने के बाद अगर PSG में एम्बापे रुक जाता है तो PSG फैंस एम्बापे को बू करता है कि नहीं। दिस थिंग विल एक्चुअली डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PSG एंड PSG फैंस। क्योंकि अगर आप वो रुक जाता है और ये सारा ड्रामा के बाद भी आप उसको बू नहीं करते हो तो फिर ये चीज ऑब्वियस हो जाएगा कि PSG फैंस वो लोग ये कर रहे हैं क्योंकि वो लोग पार्शियलिटी करते हैं एम्बापे के साथ, क्योंकि वो फ्रेंच इंटरनेशनल है। तो ये जो चीज है ये भी मेरे ख्याल से बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी देखने वाली बात होगी कि अगर PSG में एम्बापे रुक जाता है तो PSG फैंस कैसे रिएक्ट करते हैं। तो आपको क्या लगता है इसमें जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आगे बढ़ते हैं अभी चेल्सी की तरफ। पोचेटिनो का जो इंटरव्यू आया वो मुझे बहुत सही लगा, मेरे ख्याल से चेल्सी फैंस को भी बहुत सही लगा होगा। उसका इंटरव्यू देखने के बाद मुझे लगा कि ही साउंड्स वेरी कॉन्फिडेंट एंड ही इज अ चेंज्ड मैन। क्योंकि पोचेटिनो का नाम सुनते ही हमको लगता था कि बहुत ही सीधा साधा एक भोला वाला एक मैनेजर है, लेकिन अभी जो चेल्सी का उसका इंटरव्यू आया ये चीज हो सकता है कि वो अपना जो इमेज है उसको बदलने की कोशिश कर रहा है, जो कि होना भी चाहिए। वो और एक चीज दिखता भी है जो कॉन्फिडेंस उसके पास। तो अभी ये एक्चुअली में कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस है वो तो जब आपका सीजन शुरू होगा उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन एज ए न्यू मैनेजर और लास्ट सीजन ध्यान में रखते हुए कि चेल्सी के साथ क्या हुआ, उसके बाद जो जो चीज आपको एज ए न्यू मैनेजर एक पहला इंटरव्यू में आके बोलना चाहिए वो सारा चीज पोचेटिनो ने एड्रेस किया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो एकदम डायरेक्ट बोल दिया कि मैं यहाँ पे कोई सिंपैथी लेने के लिए नहीं आया, मैं आया हूं यहाँ पे जीतने के लिए एंड आई वांट दोज प्लेयर्स इन माय टीम हु आर रेडी टू प्ले फॉर द मैच, रेडी टू फाइट फॉर द मैच, जो कि एकदम सही है। जैसे लास्ट सीजन में पॉटर ने इंटरव्यू देता था वो सारा चीज को उसने डिलिबरेटली मॉक किया, उसको राइट ऑफ कर दिया शुरू में ही। ये एटीट्यूड मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है। अगर आप ऐसे कोई क्लब में जा रहे हो जो कि बहुत ही बड़ा क्लब है लेकिन उसका लास्ट सीजन का परफॉर्मेंस ऐसा रह गया और उसका एक के बाद एक मैनेजर जो है वो सैक होता गया, कोई स्टेबिलिटी नहीं है ड्रेसिंग रूम में, इस टाइम में अगर आप स्टेप इन करते हो तो यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंट इन यू, अदरवाइज दैट विल नॉट बी रेप्लिकेटेड इन द टीम। तो देखते हैं कि पोचेटिनो इस टीम को कैसे हैंडल करते हैं। आप लोगों का क्या राय है इस बारे में जरूर मुझे बताएं कमेंट सेक्शन पे। तो चेल्सी में जो दूसरा न्यूज है वो है आपका काइसेडो को लेके कि काइसेडो डील इज इन फाइनल स्टेजेस। प्लेयर के साथ जो एग्रीमेंट था वो तो पहले ही हो चुका है और अभी जो फाइनल फी है वो शायद
इस हफ्ते उसमें भी एक क्लैरिटी आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से 100 मिलियन के आसपास ही दोनों क्लब एग्री करेंगे और ये चीज बहुत जल्दी हो जाएगा। कैसिडो के बाद जो न्यूज है वो है आपका कि चेल्सी इज नाउ एक्टिवली लुकिंग फॉर अ सेंटर फॉरवर्ड, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि काई हैवर्ट्ज को आपने छोड़ दिया और लुकाकू को आप ऑफलोड करना चाह रहे हो, तो आपको एक प्रॉपर सेंटर फॉरवर्ड चाहिए आपके टीम में। तो अभी भी कोई स्ट्रॉन्ग लिंक्स नहीं आया, तो देखते हैं इस चीज में कैसे फ्यूचर में डेवलपमेंट होता है और आप लोगों को क्या लगता है कि चेल्सी को कौन से स्ट्राइकर के पीछे जाना चाहिए एज ए चेल्सी फैन। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। और अभी बात करते हैं लुकाकू को। इंटर मिलन लुकाकू के लिए पहला बीट जो किया था वो था आपका 20 मिलियन और उसके बाद जो सेकंड बीट किया वो है आपका 25 मिलियन इंक्लूसिव एड ऑन। तो मान लीजिए आप अगर चेल्सी हो, आपने एक प्लेयर को 100 मिलियन में खरीदा है और उसके लिए वो वाला क्लब जिससे पास से आपने 100 मिलियन से खरीदा था, वो क्लब वापस से वो प्लेयर को खरीदा है 20 मिलियन का कोटेशन देके, तो ऑब्वियसली वो तो रिजेक्ट ही होगा। तो मेरे ख्याल से चेल्सी 35 to 40 के बीच में मान जाएगा क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि उससे ज्यादा लुकाकू का सेलिंग प्राइस नहीं है। मेरा कुछ दोस्त लोग हैं जो चेल्सी का फैंस है, उन लोगों का कहना है कि लुकाकू का जो टोटल सेल जो है ये एक स्कैम है जो इंटर मिलन ने पुल ऑफ किया सक्सेसफुली। ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है उन लोगों का, तो ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे तो बहुत पसंद आया। वो लोगों का कहना है कि अगर आप लोग देखें कि लुकाकू का जो इंटरव्यू आया था अगेंस्ट चेल्सी, उसके बाद से ही चेल्सी का जो फॉर्म है वो कहीं ना कहीं शुरू हो गया और एक के बाद एक मैनेजर सैक होता रहा। अगर आप लॉजिकली देखो तो ये सारा तो कोइंसिडेंस है। और फैब्रिजियो की तरफ से भी कंफर्मेशन आया कि लुकाकू इज वेरी कीन टू स्टे ऑन यूरोप क्योंकि उसको चैंपियंस लीग खेलना है, उसको यूरोपियन फुटबॉल ही खेलना है, उसको सऊदी नहीं जाना है। तो देखते हैं दोनों क्लब कौन से प्राइस में एग्री करते हैं, दैट विल बी आल्सो बी वेरी इंटरेस्टिंग। इसके बाद बात कर लेते हैं न्यूकासल को लेके। न्यूकासल ने और एक साइनिंग कर लिया, उसका जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो बहुत ही जल्द आ जाएगा। लेस्टर सिटी से न्यूकासल ने हार्वी बार्न्स को साइन कर लिया। मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा साइनिंग है जो बहुत सस्ता भी है, लेकिन सस्ता मजबूती का बोलते हैं ना, ये वैसा ही एक साइनिंग है मेरे ख्याल से। और न्यूकासल का जो अप्रोच रहा है अभी तक ट्रांसफर मार्केट में, ये मुझे बहुत सही लगा कि कोई र्यूमर्स नहीं, एक प्लेयर के साथ ज्यादा दिन तक लिंक और तरह तरह की न्यूज नहीं, एकदम साइलेंटली प्लेयर की तरफ जाओ, प्लेयर से बात करो, डील को पुल ऑफ करो और एक ऑफिशियल स्टेटमेंट निकाल दो। ये जो चीज है ये मुझे बहुत सही लगा और न्यूकासल अगर इसी तरह से रिक्रूट करता रहा तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग व्हाट दे कैन डू इन द नेक्स्ट सीजन, क्योंकि सबको ही पता है लास्ट सीजन में वो लोग बहुत ही अच्छा किया, बियॉन्ड एवरीबॉडीज एक्सपेक्टेशन वो लोगों ने बहुत अच्छा किया। तो इस साल भी वो लोग बहुत अच्छा ही करेंगे, लेकिन इस साल वो सिर्फ इंग्लिश प्रीमियर लीग नहीं खेलेंगे, इस साल इंग्लिश प्रीमियर लीग के साथ साथ वो लोग चैंपियंस लीग में भी खेलेंगे। तो ये चीज भी देखने वाली बात होगी कि ये दोनों कंपटीशन को एक साथ कैसे ट्रीट करते हैं और दोनों कंपटीशन में एक साथ कैसे खेलते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है न्यूकासल का जो ट्रांसफर मार्केट अभी तक रहा है उस चीज को लेके, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। न्यूकासल के बाद आगे बढ़ते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ। एम्बापे का जो सिचुएशन है वो चीज बोलने के टाइम पे राशफोर्ड का चीज तो मैंने कवर कर ही दिया। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड पे अभी सेल को लेके जो न्यूज आ रहा है उसमें एक न्यूज आया कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इज वैल्यूइंग हैरी मैगवायर मिनिमम 50 मिलियन। ये चीज देख के मैं थोड़ा शॉक्ड रहा। ये चीज साफ है कि वो आपने 50 मिलियन प्लस देके हैरी मैगवायर को लेके आया तो ऑब्वियसली यू वांट टू रिकवर सम मनी, बट सबको पता है कि कोई 50 मिलियन नहीं देगा हैरी मैगवायर के लिए। अगर आपको 30 से 40 के बीच में कुछ मिल जाता है तो वही बहुत बड़ी बात है हैरी मैगवायर के लिए। मुझे लगता है कि क्लब को इस चीज में इतना रिजिडिटी दिखाना नहीं चाहिए। अगर मेरे ख्याल से क्लब एक ऐसा चीज ठान के बैठा है कि हैरी मैगवायर को लेके हम लोग 50 मिलियन से नीचे उसको नहीं बेच सकते, तो ये चीज अगर होता है ये बहुत ही खराब चीज होगा। क्योंकि अगर आप देखो डेविड डिगा को आप क्लब से निकाल दिए तो आप अभी तक क्लब में हैरी मैगवायर और मार्शियल जैसे प्लेयर कैसे रह सकते हैं, नोइंग दैट कि डेविड डिगा वो प्लेयर है जो क्लब को सिंगल हैंडेडली कैरी किया फॉर 5 to 6 इयर्स। और अगर वैनाल के टाइम में रियल मैड्रिड में डेविड डिगा मूव कर जाता तो क्या पता डेविड डिगा वहां जाने के बाद मिनिमम 2-3 चैंपियंस लीग जीत ही सकता था। और आपने डेविड डिगा जब क्लब में था उस टाइम पे एक ऐसा टीम भी नहीं बनाया अराउंड डेविड डिगा, एक क्वालिटी टीम हो और एक क्वालिटी परफॉर्मेंस देके ट्रॉफीज जीत सकते हैं। अगर ऐसा प्लेयर हम लोग के पास होता तो शायद डेविड डिगा बहुत कुछ जीत जाता। उस प्लेयर को आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, उस प्लेयर को आप कोई फेयरवेल नहीं दिया, लेकिन आप क्लब में अभी भी हैरी मैगवायर और मार्शियल जैसे प्लेयर को लेके बैठे हो, उनको आप बेच नहीं पा रहे हो। ये चीज देख के सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। जो भी ऑफर आ रहा है वो एक्सेप्ट करो 30 से 40 के बीच और उसको हटाओ क्लब से,
क्योंकि जितना दिन तक आप उसको क्लब में रखोगे उतना ही कम पैसा मिलेगा फ्यूचर, और उसको ले ऑफ करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इस चीज में मैनचेस्टर यूनाइटेड को ध्यान देना चाहिए। हाँ, मुझे मालूम है कि अभी वो लोग बिजी है अंद्रे ओनाना का डील को ले, जो कि बहुत जल्दी क्लोज ऑफ हो जाएगा। उसके बाद वो लोग हॉयलैंड के तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल से हैरी मैगर और जितने भी प्लेयर्स को आप सेल करना चाहते हो, मैनचेस्टर यूनाइटेड को सेल करना ही होगा। अगर सेल नहीं होता तो हम लोग हॉयलैंड के लिए नहीं जा पाएंगे, और हॉयलैंड के बाद सोफियान अमराबाद का भी लिंक आ रहा था, उस पे भी वर्क नहीं कर पाएंगे जब तक हम लोग सेल नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज को लेके आप लोगों का क्या मानना है मैनचेस्टर यूनाइटेड के सेल को लेके? क्या आप लोगों को लगता है कि हम हैरी मैगर को बेच पाएंगे? क्या हम मार्शियल को बेच पाएंगे? और अगर बेच पाए तो कितना हम लोग फंड जनरेट कर सकता है? इसके बाद चलिए बात करते हैं हैरी केन को लेके। तो जैसे कि न्यूज आया है कि हैरी केन के लिए बायर्न म्यूनिख ने अपना सेकंड जो बीड है वो भी डाल दिया, लेकिन यही एक्सपेक्टेड है टॉटनहम से कि वो लोग ये सेकंड वाला जो बीड है उसको भी रिजेक्ट कर देगा। और दूसरे तरफ और एक रिपोर्ट्स आ गया, हैरी केन को स्पर्स और भी ज्यादा लुक्रेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेगा। तो जैसा कि मैंने पहले बोला था कि मुझे नहीं लगता कि हैरी केन इंग्लिश प्रीमियर लीग को छोड़ के बाहर बुंदेसलीगा में जाएगा, क्योंकि उसके पास एक पर्सनल टारगेट है, जो है कि आपका हाईएस्ट प्रीमियर लीग गोल स्कोरर का रिकॉर्ड तोड़ना। तो इसके लिए वो मुझे नहीं लगता इंग्लिश प्रीमियर लीग के बाहर जाके खेलेगा। अगर जाता है तो वो आपका मैनचेस्टर यूनाइटेड पे जा सकता है, और अगर चेल्सी भी मार्केट में आ जाती है फॉर अ सेंटर फॉरवर्ड, जो कि मुझे लग रहा है कि हो सकता है, तो वो चेल्सी में भी जा सकता है। लेकिन चेल्सी में जाने के लिए उसको एक ही चीज रोक सकता है, वो है कि चैंपियंस लीग फुटबॉल। तो अगर देखा जाए सही तरह से तो उसका प्रोबेबल डेस्टिनेशन अगर इंग्लिश प्रीमियर लीग में कोई दूसरा क्लब है तो वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड। अगर स्पर्स मैनचेस्टर यूनाइटेड को नहीं बेचता, क्योंकि सेम लीग राइवल में वो लोग शायद नहीं बेचे हैरी केन जैसे एसेट को, तो 110% हैरी केन विल स्टे इन स्पर्स। तो देखते हैं कि हैरी केन का जो सागा है वो कितने दिन तक चलता है। बहुत सारा सागा इस ट्रांसफर विंडो में चल रहा है, जो फुटबॉल फैंस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि गॉसिप करने का बहुत सारा टॉपिक मिल जाता है, अपने दोस्त लोगों के साथ बात करने के लिए बहुत सारा टॉपिक मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। इस चीज को लेके हम लोग हंसी मजाक भी करते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। तो यू नो दिस इज द फ्लेवर ऑफ ट्रांसफर मार्केट। तो इसलिए ट्रांसफर मार्केट में एट टाइम्स जो जो अपडेट आते रहेंगे उसको लेके मैं ऐसे एक के बाद एक वीडियो बनाता जाऊंगा। और जितने भी सारे टॉपिक पे मैं आज बात किया उसमें आप लोगों का क्या मानना है एज ए फैन, आप लोग जरूर बताएं इन कमेंट सेक्शन। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं, जल्दी मिलेंगे, तब तक गुड बाय, टेक केयर, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड यूनाइटेड वी स्टैंड।